बांग्लादेश। वहां सत्ता का तख्ता पलट तो हो चुका, लेकिन तब से शुरू हुआ मजहबी जुल्मों सितम का सिलसिला अब और संगीन होता जा रहा है। एक तरफ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की वारदातें थम नहीं रही हैं। अब हुकूमत ने हिंदू संगठनों, धर्म गुरुओं और नेताओं पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। कट्टरपंथियों के चंगुल में बांग्लादेश की जमहूरियत कुछ यूं तड़प रही है। जिस मुल्क की बुनियाद कट्टरपंथ से अलग होकर लोकतंत्र के रास्ते पर चलने के लिए डाली गई थी, आज फिर वो उसी खाई में गिरता नजर आ रहा है। इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की दास्तान के सबूत कहे जा सकते हैं। दमन और अत्याचार की इंतहा ऐसी कि जहां इंसाफ की गुहार लगाई जाती है, उस अदालत परिसर में भी हिंदुओं के लिए रहम की कोई जगह नहीं दिखती। बांग्लादेश में महंत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ढाका एयरपोर्ट से की गई। उन्हें रातों रात चटगांव लाया गया था और जब जमानत के लिए अदालत में पेशी हुई तो अर्जी खारिज करके जेल भेजने का फरमान जारी कर दिया गया। महीनों महीनों से कट्टरपंथियों के हाथों जुल्म सितम झेल रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने जब अपने महंत की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोलों से लेकर लाठियां तक बरसाई गईं। तमाम दमन और अत्याचार के बावजूद महंत चिन्मय दास ने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को शांतिपूर्ण आंदोलन का संदेश दिया। इस घटना के बाद भारत में भी बांग्लादेश पर कड़ाई करने की नए सिरे से मांग उठ रही है। वहाँ के हिंदू अगर कायर होंगे तो उन्हें नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर आपके मीडिया से हमारी बात बांग्लादेश के हिंदुओं के पास पहुँचे तो जैसे यहाँ पदयात्रा हो रही, तुम भी सड़कों पर उतर जाओ, एक आवाज में अपने संस्कृति के रक्षक को बचा लो, उनको बाहर निकलवाओ। अगर तुम अभी नहीं निकलवा पाओगे, एक एक करके बलात् रूप से तुम्हारे मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएंगे बांग्लादेश में, और तुम्हारी बहन बेटियां या तो चच्ची बन जाएंगी या फिर वो मारी जाएंगी। इसलिए हिंदुओं, भारत के हिंदू भी समझो, हम अपने लिए नहीं मर रहे हैं। और मौलवादी सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट, यूनुस का सरकार को बर्खास्त तो किया जाए। वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और यहाँ का हिंदू भी जोर प्रोटेस्ट करेगा। आज यहाँ प्रोटेस्ट एमएलए लोग किया। शाम को बिहाला में हमारा जुलूस है, मसाल जुलूस। कल 3 बजे डेप्यूटी हाई कमिश्नर घेराव करेगा बीजेपी एमएलए। डे आफ्टर टुमारो थर्सडे हिंदू जागरण मंच ने कॉल दिया है मास प्रोटेस्ट इन कलकत्ता। ऑल हिंदू शुड कम ऑन द रोड एंड स्टार्ट एग्रेसिव एजिटेशन अगेंस्ट दिस एट्रोसिटी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े प्रतीक के तौर पर इस्कॉन को निशाना बनाए जाने के बाद संगठन की ओर से एक पोस्ट शेयर करके भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की गई और कहा गया कि भारत सरकार तुरंत बांग्लादेश सरकार से बात करे, जिसके बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने लिखा कि जहां हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं जायज मांग रखने वाले एक धार्मिक नेता पर आरोप लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने ये भी लिखा है कि वो चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और फिर उन्हें जमानत न दिए जाने से चिंतित हैं। भारत ने मांग की है कि बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे। So inhuman to see what is happening in Bangladesh against the minorities. I mean, by no standard this can be acceptable by anybody, either the government or the public. And everyone has a right to protest in a democracy. You can't silence the voice of people who are standing up for their community, especially Hindu priest. He is not affiliated to any political party. He is there to uplift people's spirit, help them out when they are in need. He is the moral and
spiritual guide. बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हिंदू निशाने पर है। पहले हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और अब एक महंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज तक ब्यूरो।